हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड टॉपिक है कि हम पेरेंट्स बच्चों के साथ उनके पढ़ाइयों में क्यों कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम इसको एग्ज़ाम के टाइम पे मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ तो ये क्या है, कनेक्ट नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, जो क्लास 1-2 के बच्चे हैं तभी ही पेरेंट्स उनको एग्ज़ाम की थोड़ा तैयारी कराना शुरू कर देते हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द स्टेज वेयर यू कनेक्ट विद योर चाइल्ड। ये आपका नर्सरी है ना, जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगता है तभी से ही आपको उनसे कनेक्ट रहना है। देखिए, क्लास 1-2 तो बहुत दूर की बात है। आपको जैसे ही आप प्री नर्सरी में हो या नर्सरी है ना, तभी से ही स्टार्ट कर लेना है। तो तभी आपको उनका क्लास वर्क, होमवर्क पूरा चेक करना है, सिलेबस पूरा चेक करना है कि साल भर इनका सिलेबस क्या है एंड स्कूल में किस तरह से सिखा रहे हैं। आप वो जो स्कूल में पढ़ाए गए चीज़ें वो रिवीजन करा रहे हैं कि नहीं। नर्सरी में ही आप अपने बच्चों को एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं कि नहीं, एक रेगुलर टाइम दे रहे हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है ना। अब बच्चे नर्सरी में है तो जब भी बच्चे नर्सरी है ना, जो प्री स्कूल में होते हैं, तब पेरेंट्स बच्चों को बहुत लाइटली लेते हैं, उनके स्टडीज से मतलब बहुत इतना कनेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो एबीसीडी तो ही सीख रहे हैं, वो तो मैं देख ही रही हूँ। तो इस तरह से हमें नहीं सोचना है। है ना? एबीसीडी छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे जो आजकल सीखते हैं, ठीक है? इसमें आपको क्या है, क्लास वर्क वो रेगुलर कर रहा है कि नहीं, मिस्टेक्स वो कितना कर रहा है, कितना अच्छे से लिख रहा है, तो वो सब भी आपको देखना है। डेली आपको उनके कॉपीज़ है सब्जेक्ट के हिसाब से चेक करना है एंड उसी के हिसाब से फिर डेली बेसिस पे आपको एक रेगुलर टाइम निकाल के उनको पढ़ाना है, सिखाना है। और एग्ज़ाम के टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो बच्चे के लिए बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी कनेक्टेड है ना पेरेंट्स से ड्यूरिंग स्टडी टाइम। अगर अचानक आप एग्ज़ाम के दिन से बैठ जाएँगे बच्चों के सामने, तो वो माइंड को सेट होने में टाइम लगता है ना? मम्मी के साथ अचानक पढ़ना, है ना? मम्मी और प्रेशर में रहती है, मम्मी और गुस्से से पढ़ाती है, तो क्या है, इस तरह से एक माहौल ख़राब हो जाता है। आपको बहुत पहले से ही डेली बेसिस पे अपने बच्चों के साथ पढ़ाई से कनेक्टेड रहना है। अगर आपका बच्चा बिलो एवरेज है पढ़ाई में, तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चा पूरा एटलीस्ट है ना, जो महीने भर पढ़ाया गया है उतना सिलेबस को अच्छे से कवर करे। एंड अगर आपका बच्चा अच्छा है, स्मार्ट है या अबव एवरेज है, वो स्कूल का कंप्लीट कर पा रहा है और उसके पास एनफ टाइम है, तो आप देख सकते हैं दूसरे स्कूलों में भी, है ना, नर्सरी है तो दूसरे स्कूल में किस तरह का सिलेबस है। अगर इससे भी एडवांस है तो आप थोड़ा-सा ट्राई कर सकते हैं एडवांस सिलेबस के लिए, है ना? बच्चों को जैसे स्मॉल लेटर आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट उनको फ़ोर्स नहीं करना है, कभी-कभी आप उनको लिखने के लिए दे सकते हैं। उसी तरह से क्लास जैसे बढ़ती जाएँगी उतना ही आपको ज़्यादा टाइम देना है, उनके साथ बातचीत करना है ना? जब हम नॉर्मली बच्चों के साथ बैठते हैं तो हम है ना, ऐसे ही नॉर्मल बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारा बात ख़त्म हो जाती है। अगर आप अपने बच्चों के साथ छोटे से ही पढ़ाई से बातों में आप उनको पढ़ाते हैं तो धीरे-धीरे क्या है, एक नॉर्मल हम बात करते हैं, उसमें स्टडी भी आ जाती है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज आपने, है ना, बच्चों को जैसे आ गई एबीसीडी तो कहीं पे भी लिखा हो तो आप उसको पढ़ने दे सकते हैं। आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उनको बीच में बुला के भी उन्हें बोल सकते हैं, चलो आज हमने ये पढ़ा। तो ऐसे क्या है, नॉर्मल बैठे-बैठे भी हम एक स्टडी का भी हम अच्छे से रिवीजन करा सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तक आ जाते हैं तो क्लास 1 एंड 2 में आपको बच्चों के साथ कनेक्ट रहने में बहुत आसानी होती है। तो जो भी पेरेंट्स कहते हैं कि हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसका यही रीज़न है कि आप उन्हें
बहुत छोटे से ही कनेक्ट रहना सीखिए। जैसे क्लास 1-2 में आ जाते हैं, सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें भी आपको एक रेगुलर टाइम देना है। एंड ये एक और ध्यान देने की बात है, जब आप बच्चों को है ना सिखाते हैं, तब आपको बच्चों के साथ सीखना नहीं है, आपको प्री प्लान्ड करना है, ठीक है? आज हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, वो आपका एक प्री प्लान्ड होना चाहिए। आज हम जैसे हफ्ते भर बच्चों ने जो कॉपी में पढ़ा है, लिखा है, आपको उसको अप टू डेट है ना करते रहना है, देखते रहना है। तो वही सिलेबस आप मोबाइल में है ना उसको बुक का क्लिक कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। तो आपको पहले खुद प्रिपरेशन करना है, ठीक है? आपको खुद बच्चों को क्या पढ़ाना है है ना एक टाइम पे, तो उसका प्री प्लान्ड होना चाहिए। आपको खुद पहले तैयारी कराना है कि आज मैं हर सब्जेक्ट का है ना थोड़ा-थोड़ा करके ये पढ़ाऊँगा, फिर रिवीजन लूँगा, इस तरह से आपके प्री प्लान होना चाहिए। अगर आप बच्चों के ही साथ बैठ के उन्हें पढ़ा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं, तो इससे क्या है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको भी समझना है, फिर बच्चों को भी समझाना है, तो स्पीड क्या है इसमें कम हो जाती है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको प्री प्लान करना है, पहले ही खुद सीख के रखना है और जब बच्चा आ जाए स्कूल से, जब आप उनको घर में पढ़ाने लगे, तो आपको है ना कंटिन्यूअसली पढ़ाते रहना है, उनसे उनका जो डाउट है वो भी क्लियर कराना है कि इससे क्या है स्पीड बढ़ जाती है अगर आप प्री प्लान करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आपने महीने भर तैयारी की तो एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास बस एक रिवीजन के लिए ही टाइम इनफ टाइम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने है ना चैप्टर्स को एकदम अच्छे से डिटेल से पढ़ा है, तो इससे बच्चा भी कॉन्फिडेंट रहता है। तो रिवीजन के लिए ही आपको उसको बार-बार रिवीजन कराने के लिए टाइम मिलता है, जिससे कि बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों के साथ कनेक्ट होने के लिए एक हफ्ते पहले नहीं करना है, आपको छोटे से ही उसके साथ कनेक्ट रहना है, उनका सिलेबस के बारे में जानना है, क्वेश्चन पैटर्न को पहचानना है ना? आप उनके क्वेश्चन पेपर को देखिए, किस तरह का पैटर्न है ना? किस तरह का क्वेश्चन्स आया है, कौन-सा क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस पोर्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो ये सब आइडिया पेरेंट्स को होनी चाहिए, फिर उसी बेसिस पे आप अपने बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। उनके लिए अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए वर्कशीट रेडी करके रखिए कि शाम को हमें बच्चों को ये पढ़ाना है, तो उसी टाइम अगर वर्कशीट आप रेडी करेंगे इट विल टाइम कंज्यूमिंग, ओके। सो जो भी वर्कशीट बनाना है आप घर में बना सकते हैं जब बच्चे स्कूल में होते हैं। तो इसी तरह से ही आगे आपको बच्चे जिस तरह से बढ़ती जाती है, तो जैसे ही आपने उसको क्लास 2 तक सिखा दिया कि किस तरह से कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रिवीजन, है ना? करके हम अपने आप का स्टडी को एक रेगुलर में लेके आ सकते हैं, बर्डन करके नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। तो यही जाके अगर बच्चा हायर है ना 3, 4, 5 में जाते हैं, तब पेरेंट्स थोड़ा उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चे ना उतना 5 सालों में बहुत कुछ सीख जाते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, 2 इतना तक बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, जैसे कब कौन-से टाइम पे पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करना है। तो ये बच्चा ये तरीका सीख के ही वो चीज़ वो अपने पढ़ाई में जब खुद से अप्लाई करते हैं, तो और प्रोग्रेस आते हैं। बच्चों में एक हैबिट बन जाती है कि पढ़ाई को एक्चुअल में किस तरह से पढ़ा जाता है ना? अगर आप बच्चों के साथ जितना कनेक्ट होंगे ना, तो क्या है फ्यूचर में बच्चों के साथ हम बातचीत करते हैं तो रिलेट कर पाते हैं हम, क्योंकि बच्चे तो हमारे ज़माने के हिसाब से तो चलेंगे नहीं, हमारे सोच के हिसाब से तो नहीं चलेंगे। अगर हम उनकी बुक पढ़ के, उनका स्टडी है ना, जो भी स्टडी से रिलेटेड हम जान के उनके साथ हमको कनेक्ट होना है, ठीक है? पेरेंट्स को हमेशा ध्यान देना है, बच्चे हमारे सोच से कनेक्ट नहीं रख पाते हैं, लेकिन हमें उनके सोच के साथ कनेक्ट होके चलना है। लेकिन कुछ है ना मोरल वैल्यूज़ है जो हमें बच्चों को सिखानी पड़ती है। मोरल वैल्यूज़ जो है बच्चों को हमसे सीखनी चाहिए, पेरेंट्स से सीखनी चाहिए। ओके? तो यही सब आइडियाज़ है, यही सब चीज़ें हैं जो प पेरेंट्स अपने बच्चों को है ना अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी के
इम्प्लीमेंट करते-करते आपके बच्चों के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के स्टडी के साथ कनेक्ट है ना, उनका लाइफ में आगे जाके भी रिलेशन भी बहुत अच्छा बनता है, ठीक है? ये बात हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों का कनेक्शन हमेशा है ना, हम जो एक लव एंड केयर दे के सिर्फ कनेक्शन नहीं होता है, उनके पढ़ाई, उनके जो अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीज़ों को भी हमें समझना पड़ता है। उनके साथ हमें कोऑपरेट करना है एंड जो मोरल वैल्यूज़ अपनी जगह है एंड जो नए आइडियाज़ है वो अपनी जगह है। हमें उसको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमें बच्चों को समझाना है। तो जो भी पेरेंट्स को ये कंप्लेंट थी कि बच्चे पढ़ाई हमारे साथ नहीं कर पाते हैं, सो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि कनेक्ट रहिए, है ना? एकदम अर्ली स्टेज से, जैसे नर्सरी से ही आप उनसे कनेक्ट रहिए, उनकी पढ़ाई से बात कीजिए, टाइम मिले तो डिस्कस कीजिए, है ना? जैसे आप मैथ सिखा रहे हैं क्लास 1-2 को, तो आप उनको थोड़ा-सा, है ना, प्लस माइनस पूछ सकते हैं, बीच-बीच में बात करते-करते टेबल पूछ सकते हैं, नंबर्स के स्पेलिंग पूछ सकते हैं, अगर इंग्लिश है तो कोई इंग्लिश सेंटेंसेस, ग्रामर जो आपने पढ़ाया है, कुछ सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, है ना? तो ईवीएस का कुछ फैक्ट्स, जैसे हम कुकिंग करते हैं या प्लांट्स है, तो ऐसे करके आप कहीं पे भी जाए तो कोई कौन-सा प्लांट है, हर्ब्स है, श्रब्स है, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद तो बहुत सारे हैं ना अभी एनिमल्स, है ना, ये हार्बीवोरस, कार्निवोरस, इस तरह से आपको पढ़ाई मतलब कि बुक लेके ही बैठना नहीं होता है। अगर आप कनेक्टेड है पहले से ही, तो आप बीच-बीच में ऐसे प्रैक्टिकली भी पूछ सकते हैं। तो उसी के थ्रू आप बच्चे को और भी अच्छा करा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये सब मेथड यूज़ करना है। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। आप अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कीजिए एंड सी द चेंजेस। ओके, थैंक यू।